और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि, प्रतिपदा और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 1:46 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है, लिहाजा आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत है। आज से लेकर पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। दरअसल वर्ष में 4 बार पौष, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन मास में नवरात्र आते हैं। चैत्र और आश्विन में आने वाले नवरात्र प्रमुख होते हैं, जबकि अन्य 2 महीने पौष और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। चूंकि आश्विन माह से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए आश्विन माह के इन नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है और किसी भी नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश स्थापना की जाती है। लिहाजा आज कलश स्थापना का सही समय क्या होगा, उसकी सही विधि क्या होगी और आज नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के किस स्वरूप की उपासना की जाएगी, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज कलश स्थापना मुहूर्त और कलश स्थापना विधि की। अब बात कलश स्थापना के सही समय की, तो याद दिला दूं कि आज वैदिक योग है और वैदिक योग में कलश स्थापना बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी अब कलश स्थापना तो करनी है। तो उसके लिए आपको द्विस्वभाव लग्न और अच्छी चौघड़ियाँ लेनी होंगी। द्विस्वभाव लग्न सुबह 4:51 से 7:07 तक आपकी कन्या लग्न रहेगी, जो कि द्विस्वभाव लग्न है। लेकिन सुबह 6:17 पर सूर्योदय दिल्ली में होगा, गुवाहाटी में पहले होगा, कलकत्ता में पहले होगा, व काशी में पहले होगा, अहमदाबाद में बाद में होगा, पंजाब में जालंधर में उसके बाद होगा। तो आप अपने सूर्योदय दिल्ली में 6:17 पे सूर्योदय होगा, तो 6:17 से 7:07 के बीच पहला अवसर है आपके पास। उसके बाद अगर आप चौघड़ियाँ देखना चाहें तो आपको अच्छी चौघड़ियाँ 10:40 से 12:08 तक चर है, 12:08 से 1:36 तक लाभ की चौघड़ियाँ है। आप चर या लाभ की चौघड़ियाँ में भी कर सकते हैं। और ये भी याद दिला दूँ कि सबसे अच्छा अभिजीत मुहूर्त होता है 11:50 से 11:20 के बीच कीजिए, सर्वश्रेष्ठ। और अब बात करते हैं कलश स्थापना की विधि की। तो आज सबसे पहले कलश स्थापना के लिए घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू बिछानी चाहिए। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए, उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए और उसका जलावशोषण करना चाहिए, यानी उस मिट्टी के परत के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। अब उस मिट्टी या धातु के कलश, उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए, जैसा भी आपको उपलब्धता हो। कलश को अच्छे से साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल भी जरूर मिलाना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर भाव करना चाहिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, कि गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती आदि नदियों का जल इस कलश में आ जाए। ये मंत्र पढ़ें और अगर मंत्र न बोल पाएँ, न ध्यान रहे, तो बिना मंत्र के ही गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि नदियों, पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आवाहन उस कलश में करना चाहिए और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आगे आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुण देवता का भी ध्यान करना चाहिए ताकि वो भी उस कलश में अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि जल के देवता तो वरुण ही हैं। इस प्रकार आवाहन आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बांधिए और एक मिट्टी के कटोरी से कलश को ढक दीजिए। अब ढकी हुई उस कटोरी में जौ भरिए, यदि जौ न हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दें। फिर उस बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। यहाँ 2 बातें आपको विशेष याद दिला दूं। कुछ लोग कलश के ऊपर रखी हुई कटोरी में ही घी का दीपक जला लेते हैं, ऐसा करना उचित नहीं। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व दिशा में है और दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व, पूजा के दक्षिण पूर्व दिशा में होता है।
लिहाजा कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित करते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि शंख दक्षिणावर्त होना चाहिए और उसका मुंह ऊपर की ओर रहना चाहिए और चोंच अपनी ओर करके रखनी चाहिए। इस सारी कार्यवाही में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये सब करते समय नवार्ण मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए एक बार फिर से नवार्ण मंत्र के साथ सारी कार्यवाही समझ लीजिए। और ये जब भी जो भी काम करेंगे सब में ये मंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर पूर्व कोने की सफाई करें और जल छिड़कते समय कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर कोने में मिट्टी या बालू बिछाई और 5 बार मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर जौ बिछाया और मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर फिर से मिट्टी या बालू बिछाई और मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर कलश रखा और मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश में जल भरा, जल भरते समय मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश में सिक्का डाला, मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वरुण देव का आवाहन किया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वरुणम आवाहयामि। और गंगा यमुना कावेरी इत्यादि का आवाहन करते समय भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के मुंह पर कलावा बांधा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के ऊपर कटोरी रखी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश में चावल या जौ भरा, मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नारियल हाथ में लेकर उस पर कपड़ा लपेटा, मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसे कलावे से बांधिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उस नारियल को जौ या चावल से भरी कटोरी पर रखा। फिर मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार सभी चीज़ें चामुंडा मंत्र से यानी नवार्ण मंत्र से अभिपूत की जानी है। तो ये थी चर्चा कलश स्थापना विधि की। साथ ही बता दूं कि आज नवरात्र के पहले दिन ध्वजारोपण की भी परंपरा है। आज अपने घर के साउथ ईस्ट कोने यानी अग्निकोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वजा लगानी चाहिए। ध्वजा लगाते समय सोम, दिगंबर कुमार और रुरु भैरव देवताओं की उपासना करनी चाहिए और उनसे अपनी ध्वजा की रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ये ध्वजा जीत का प्रतीक मानी जाती है। इसे घर पर लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु भी अच्छा बना रहता है। तो ये थी चर्चा आज ध्वजारोपण की। और अब बात करते हैं नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना की। आज नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। आज माँ शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। आज आपको अपनी इच्छानुसार संख्या में इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर्र और बहेड़ा डाला जाता है। आंवला, हर्र, बहेड़ा, इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। देखिए नवरात्र में हर दिन कुछ कुछ दिया जाता है। जैसे आज त्रिफला दिया जाएगा, चंदन दिया जाएगा, फिर कल कुछ और, फिर वो किसी दिन देवी के लिए बाल ठीक करने के लिए कंघी, फिर ऐसे ही आलता वगैरह हर दिन अलग अलग, हम आपको सब दिन बताएंगे। इसके अलावा नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही फलदायी बताया गया है। जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है वो हर प्रकार के भय, बाधा, चिंता और शत्रुआत से छुटकारा पाता है। साथ ही उसे हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। देखो अगर आप सप्तशती पूरी पढ़ सकें तो बहुत अच्छा, रोज पढ़ सकें सप्तशती सबसे अच्छा, न पढ़ सकें 9 पार्ट्स में करके थोड़ी थोड़ी करके रोज पढ़ लीजिए। और देखो कुछ लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं, चलो भावना बहुत अच्छी है आपकी, आप हिंदी में पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा संस्कृत भाषा को सीखिए, क्योंकि संस्कृत का जो डिक्शन है वो डिक्शन ही आपके वर्टिब्रल कॉलम में
वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ है, जो चीज़ जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है और जिससे आपको साइंटिफिकली आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा को पढ़िए और संस्कृत भाषा में ही सप्तशती का पाठ करेंगे तो बड़ा विशेष लाभ होगा। अच्छा, मान लीजिए आप रोज करना चाहते हो, पूरी नहीं कर सकते, तो कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, रात्रि सूक्त, वेदोक्त देवी सूक्त और सिद्ध कुंजिका, इतना कर लीजिए। इतने में भी बहुत आपका काम बन जाएगा। तो ये थी चर्चा शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 1:40 तक वैदिक योग रहेगा। वैदिक योग स्थिर कार्य हुए तो ठीक है, लेकिन कोई भागदौड़ वाला कार्य यानी यात्रा करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। अब वैदिक योग में क्यों मना किया कलश स्थापना? कलश स्थिर नहीं, आप 9 दिन के लिए कलश स्थापित कर रहे हैं। देखो, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बहुत क्लियर है। हम जानते हैं कि इस संसार में सब कुछ मरण धर्म है। गम्यताम आगम्यताम, जो आया है उसे जाना है। तो नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापित करेंगे तो इसलिए कि नवरात्र के 9वें दिन उस कलश को, 9 दिन बाद उस कलश को विसर्जित करने। हमारी जो जीवन शैली है बड़ी यथार्थवादी है, बड़ी स्पष्ट है, बड़ी क्लियर है, उसमें कंसेप्ट क्लियर है। कोई हम केवल साधना के लिए हम उस कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने आपसे कहा द्विस्वभाव लग्न में कीजिए। इसके अलावा आज रात 9:13 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में चित्रा 14वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा आज चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के मुहूर्त, कलश स्थापना की पूरी विधि और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।